Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This video is about Cooperative Societies Act 1925, and in this video we will discuss section 54. So the section 54 is about arbitration. Arbitration का मतलब होता है सालसी, यानी दो पार्टीज़ के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो उसको हल करने के लिए जो आदमी मुंतखब किया जाता है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, और उस मसले को हल करना आर्बिट्रेशन कहलाता है. सो इफ़ एनी डिस्प्यूट टचिंग द बिजनेस ऑफ अ सोसाइटी अदर दैन अ डिस्प्यूट regarding disciplinary action taken by the society or its committee against a paid servant of the society arises. अगर कोई तनाज़ा खड़ा होता है सोसाइटी में मगर ऐसा तनाज़ा ना हो जो सोसाइटी के पेड सर्वेंट के ख़िलाफ़ सोसाइटी या उसकी कमेटी की तरफ से किसी डिसिप्लिनरी एक्शन से मुताल्लिक़ हो, तो क्या होगा. और ये तनाज़ा हो सकता है बिटवीन मेंबर्स और पास मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर पर्सनस क्लेमिंग थ्रू अ मेंबर आर पास मेंबर आर, यानी ये तनाज़ा सोसाइटी के मेंबर या पास मेंबर्स के दरमियान हो या ऐसे अशख़ास के दरमियान हो जो अरकान यानी मेंबर हूँ या पास मेंबर के थ्रू क्लेम कर रहे हों. इसी तरह ये तनाज़ा हो सकता है बिटवीन मेंबर्स और पास मेंबर्स और पर्सनस हो क्लेमिंग एंड एनी पास्ट और प्रेजेंट ऑफिसर एजेंट और सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी या मेंबर्स और सोसाइटी के किसी मुलाजिम एजेंट या पास्ट या प्रेजेंट ऑफिसरान के दरमियान हो. इसी तरह बिटवीन द सोसाइटी और इट्स कमेटी एंड एनी पास्ट और प्रेजेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी या उसकी कमेटी और सोसाइटी के किसी पास या प्रेजेंट रुकन के दरमियान हो, यानी ऐसा तनाज़ा हो. बिटवीन द सोसाइटी और इट्स कमेटी एंड एनी पास्ट और प्रेजेंट ऑफिसर एजेंट और सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी आर अ श्योरिटी ऑफ सच ऑफिसर एजेंट और सर्वेंट वेदर सच श्योरिटी इज़ और इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी या इसकी कमेटी और किसी पास या प्रेजेंट ऑफिसर एजेंट या सोसाइटी के किसी सर्वेंट या ऐसे ऑफिसर एजेंट या सर्वेंट की श्योरिटी के दरमियान हो. श्योरिटी ऐसी भी हो सकती है जो सोसाइटी की मेंबर ना हो, ख़ास ऐसी श्योरिटी सोसाइटी की मेंबर हो या ना हो. बिटवीन अ फाइनेंसिंग बैंक authorized under subsection 1 of section 34 and a person who is not a member of a society. इसी तरह या फाइनेंसिंग बैंक जो सेक्शन 34 यानी इसी एक्ट के सेक्शन 34 के सब सेक्शन 1 के तहत इख्तियार रखता हो और ऐसे शख्स के दरमियान जो सोसाइटी का मेंबर ना हो, या बिटवीन टू सोसाइटीज़, या फिर दो सोसाइटीज़ के दरमियान अगर किसी किस्म का तनाज़ा है तो क्या होगा. इट शैल बी रेफ़र टू द रजिस्ट्रार, यानी ये जो तनाज़ा होगा ये रजिस्ट्रार को रेफ़र कर दिया जाएगा. इट शैल बी रेफ़र टू द रजिस्ट्रार फॉर डिसीजन बाई हिमसेल्फ आर हिज नॉमिनी, और इफ़ ईदर ऑफ द पार्टीज सो डिज़ायर्स to arbitration of 3 arbitrators who shall be the registrar or his nominee and 2 persons of whom one shall be nominated by each of the parties concerned. यानी ऐसे तमाम किस्म के तनाज़ात फ़ैसले के लिए रजिस्ट्रार को रेफ़र किए जाएंगे, ख़्वाह वो इस तनाज़ा का फ़ैसला ख़ुद करे या उसका नामज़द कोई शख्स करे या कोई ऐसी पार्टी यानी जो इस तनाज़ा में इन्वॉल्व है ऐसी पार्टी ख्वाहिश करे कि 3 आर्बिट्रेटर्स को रेफ़र कर दिया जाएगा, जिनमें एक रजिस्ट्रार या उसका नामज़द कोई शख्स होगा और बाकी 2 आर्बिट्रेटर में से हर एक को एक एक पार्टी नामज़द करेगी. A dispute shall include the question whether a person is or was a member of a society and also claims by a society for debts or demands due to it from a member, past member or non-member, or the heirs of assets or assets of a past member or non-member, whether such debts or demands be admitted or not. तनाज़ा में एक ऐसा सवाल शामिल हो सकता है आया कि एक शख्स किसी सोसाइटी का मेंबर है या मेंबर था, और ये भी
کہ وہ سوسائٹی پر کسی ممبر، پاس ممبر یا نان ممبر، یا کسی پاس ممبر یا نان ممبر کے وارث کی طرف سے سوسائٹی پر ڈیو کسی قرض یا ڈیمانڈ کا کلیم کرتا ہے، خواہ ایسے ڈیٹس اور ڈیمانڈز تسلیم کر لیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں، ایڈمٹ کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں. Provided that if the question at issue between a society and a claimant or between different claimants is one involving complicated questions of law and fact, the registrar may, if he thinks fit, suspend proceeding in the matter until the question has been tried by a regular suit instituted by one of the parties or by the society. If no such suit is instituted within 6 months of the registrar's order suspending proceedings, the registrar shall take action as laid down in paragraph 1 of this section. بشرطے کہ اگر ایسا مسئلہ جو سوسائٹی اور کلیم کرنے والے کے درمیان ہے یا دو مختلف کلیم کرنے والوں کے درمیان ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس میں لا اور حقائق کے پیچیدہ مسائل ملوث ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، تو رجسٹرار اگر مناسب سمجھے تو اس کارروائی کو معطل کر سکتا ہے اس معاملے میں جب تک یہ ایشو ایک باقاعدہ سوٹ یعنی کیس کی صورت میں چلتا ہے کہ یہ کیس کسی ایک پارٹی یا سوسائٹی کی طرف سے کیا گیا ہو. اگر رجسٹرار کے کارروائی کے معطل کرنے کے آرڈر کے 6 ماہ تک کوئی کیس نہ کیا جائے تو رجسٹرار پیرا 1 میں دیے گئے طریقے سے خود ایکشن لے سکتا ہے.